नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी के एक तो रीट मुख्य परीक्षा यानी थर्ड ग्रेड के एग्ज़ाम को लेकर आप सभी के डाउट है कि जो थर्ड ग्रेड का जो एग्ज़ाम है वो फरवरी में होगा या फिर नहीं होगा, यानी फरवरी में 4 और 5 फरवरी को होगा या फिर नहीं होगा। आप सभी के डाउट है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो रीट मुख्य परीक्षा यानी थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम है ये पहले 5 जनवरी को निर्धारित किया गया था, लेकिन इसकी जो ऑफिशियल डेट आई यानी ऑफिशियल इसकी जो न्यूज़ आई उसमें आपकी जो डेट थी वो 4 और 5 फरवरी कर दी गई। ठीक है, 4 और 5 फरवरी को इसकी ऑफिशियल घोषणा हो गई। अब देखो, ऑफिशियल घोषणा होने के बाद में अभी सभी विद्यार्थियों के संशय है कि इसका जो एग्जाम है वो 4 और 5 फरवरी को होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि अभी देखो आपके 70 दिन बचे हैं। ठीक है, एग्जाम के 70 दिन बचे हैं आपके रीट मुख्य परीक्षा यानी थर्ड ग्रेड के एग्जाम के, और ना तो अभी तक विज्ञप्ति जारी की गई है, ना ही आपके जो रेट के जो सर्टिफिकेट है यानी प्रमाण पत्र है वो जारी किए गए हैं, और ना ही आपके फॉर्म भरवाए गए हैं। यानी ये तीनों काम नहीं हुए हैं, तो इस कारण आप सभी के संशय है कि इसका एग्जाम है वो कब होगा। अभी तक तो ये सभी ये विज्ञप्ति वगैरह नहीं है, ये प्रमाण पत्र वगैरह नहीं है, तो इसके जो एग्जाम वो कब होगा। तो ऐसे में अब आप सभी के डाउट है कि अब रीट का एग्जाम कब होगा। तो पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपको पता है कि कोई भी वैकेंसी आती है, ठीक है, कोई भी भर्ती आती है तो उसमें 45 दिन का समय दिया जाता है। ठीक है, उसमें 45 दिन का समय दिया जाता है। फॉर्म भरने के बाद 45 दिन के बाद एग्जाम करवा ली जाती है। और वहीं पे अगर हम बात करें रीट मुख्य परीक्षा यानी थर्ड ग्रेड की, तो थर्ड ग्रेड में अभी भी 70 दिन है। ठीक है, अभी भी आपके 70 दिन शेष है। अगर आपकी जो विज्ञप्ति और जो आपके सर्टिफिकेट है, ठीक है, यानी आपका जो प्रमाण पत्र है वो अगर 10-15 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा आप नवंबर में मान लो, 10-15 नहीं दें, ठीक है, हम नवंबर मानते हैं, अगर ये नवंबर के अंदर जारी कर दिए जाते हैं ना, तो मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है ना, 100 में से 100% आपकी एग्जाम है यहाँ पे फरवरी में हो सकती है। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपको पता है कोई भी वैकेंसी आती है तो उसमें 45 दिन का समय दिया जाता है, और रेट में अभी भी 70 दिन के आसपास समय है, 65 से 70 दिन अभी भी शेष है। अगर मान लीजिए आपके जो आपका विज्ञप्ति और जो सर्टिफिकेट है अगर नवंबर महीने के अंदर जारी कर दिया जाता है तो आपका जो रीट का एग्जाम है ना वो 4 और 5 फरवरी को ही होगा। उसके बाद में देखते हैं कि 90% चांस तो यही है कि आपका एग्जाम आगे नहीं जाएगा। ठीक है, 90% चांस एग्जाम आगे नहीं जाएगा, और जो रेगुलर तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी वो तो यही चाहेंगे कि एग्जाम 4 और 5 फरवरी को ही हो। उसके बाद में बात कर लेते हैं, आप सभी को पता है कि एग्जाम जो विज्ञप्ति है वो जारी करने में समय इस कारण लग रहा है क्योंकि जो राज्य सरकार है वो, ठीक है ना, वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को जो आपकी विज्ञप्ति है वो भेज नहीं रही है। ठीक है, विज्ञप्ति भेज नहीं रही है, इस कारण आपकी देरी हो रही है, जो फॉर्म वगैरह और आपकी शुरू करने में इस कारण देरी हो रही है, राज्य सरकार विज्ञप्ति नहीं भेज रही है। ठीक है, तो अब आप सभी के जो डाउट है मेरे अकॉर्डिंग लगभग दूर हो गया होगा कि अगर नवंबर के अंदर है ना, नवंबर के फर्स्ट वीक या सॉरी नवंबर के लास्ट वीक या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आपकी अगर विज्ञप्ति वगैरह जारी कर दी जाती है तो आपके फॉर्म वगैरह शुरू कर दिए जाते हैं, तो आपकी एग्जाम निश्चित तौर पर यहाँ पे आपकी फरवरी में कंडक्ट करवा ली जाएगी। अब आप सभी के डाउट रहता है कि अगर मान लीजिए विज्ञप्ति नहीं आती है और सर्टिफिकेट भी जारी नहीं होते हैं तब एग्जाम कब हो सकती है। तो देखो, आपको पता है कि फरवरी में तो होगी नहीं, तो यहाँ पे देख सकते हो, आप नीचे देख रहे होंगे 18, 19, 25, 26 फरवरी को सीईटी का एग्जाम है। ठीक है, जो आपकी 12th लेवल की जो सीईटी है, समान पात्रता परीक्षा, उसकी एग्जाम है। ठीक है, इस कारण फरवरी का महीना तो आप काट ही दो। ठीक है, फरवरी में तो फिर हो ही नहीं सकती है। उसके बाद में मार्च में आपको पता है बोर्ड की एग्जाम होती है। ठीक है, मार्च में बोर्ड की एग्जाम होती है, तो फिर ये करवाई जाएगी अप्रैल के अंदर। ठीक है, अप्रैल के अंदर ये करवाई जाएगी, फिर तो अप्रैल के अंदर ही आपकी ये जो एग्जाम है वो जा सकती है। ठीक है, फरवरी में नहीं हो सकती, और मार्च में बोर्ड की एग्जाम है, तो इस कारण आपकी एग्जाम अप्रैल के अंदर जाएगी। तो देख लेना, मैंने आपको दोनों बातें बता दी है कि एग्जाम कब तक हो सकता है। अगर जल्दी विज्ञप्ति आ जाएगी तो फरवरी में हो जाएगा, अगर लेट हो जाएगी तो आपकी एग्जाम अप्रैल में जाएगी। तो बस आज के लिए बस इतना ही। आप चैनल के साथ बने रहिए, कोई भी आपकी रीट मुख्य परीक्षाएं थर्ड ग्रेड के एग्जाम से संबंधित जो भी न्यूज़ आएगी तो आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।